कुछ कहना चाहेंगे अवार्ड के बारे में? अवार्ड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस अवार्ड को लेने के लिए इतनी उत्सुक थी, इतनी खुश थी कि मैं कांदीवली ठाकुर विलेज से विराट तक आई, जबकि मेरा आज हाथ भी कट गया था, एक्सीडेंट हो गया था, उसके बावजूद। ये अवार्ड किस लिए मिला आपको, किस लिए मिला बताएंगे क्या मूवमेंट के योगदान के लिए? मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मैं पहले टिपिकल हाउसवाइफ थी और अपने दम पर बिना किसी नाता रिश्ता, बिना कोई कांटेक्ट के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, एक मुकाम हासिल किया है। बहुत सारी फिल्में की हैं, सीरियल्स किए हैं। फिल्में जैसे रांझना, धनुष की माँ थी उसमें, बिल्लू बाबर लारा दत्ता की पड़ोसन थी, पोस्टर बॉयज सनी देओल की समधन थी, और भी बहुत सारी फिल्में मैंने की हैं। और सीरियल्स की हैं जैसे दिया और बाती हम, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बालिका वधू, सब में मैंने बड़े किरदार निभाए हैं। और अभी एक सीरियल ख़त्म हुआ है रंजू की बेटियाँ, उसमें भी रंजू की बेटी की सास थी मैं, दंगल पे। बहुत सारे शोज़ किए हैं और ये अवार्ड मैं डिज़र्व करती हूँ क्योंकि मैं टिपिकल हाउसवाइफ से फिल्म बॉलीवुड तक का सफ़र अपने बलबूते पे तय किया और ये मुकाम हासिल किया। अच्छा, अभी भी आपने कहा एक एल लग गई, कुछ वेब सीरीज भी हाँ, अभी भी मैंने एक वेब सीरीज़ की है सीने प्राइम के लिए जिसका नाम है एल लग गए। आप जो सोच रहे हैं ना उसका वो मतलब नहीं है। एल लग गए मतलब लॉकडाउन लग गए। मेरी बेटी की शादी है, बारात आती है और शादी के पहले लॉकडाउन लग जाता है, तो क्या क्या होता है घर में, दो लोग रहते, दूल्हा दुल्हन का परिवार एक साथ रहता है, उसकी ये कहानी। थैंक यू। कई साल से आप पीआर इंडस्ट्री में हो, क्या कुछ कहेंगे सर? जैसा ऊपर बताया गया, मैं चपरासी से वाइस चेयरमैन बना इस कंपनी का, और अब पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई का वाइस चेयरमैन, तो उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया। थैंक यू बोलना चाहूँगा जी। अवार्ड की बात करें सर, ये कितना अवार्ड होगा मेरे ख्याल से 1000 2000? अब मैंने गिनने बंद कर दी। अब तो अब कोई मुझे अवार्ड के लिए बुलाता है, बोला मुझे अवार्ड रखने के लिए घर दो, अवार्ड मत दो। इतने अवार्ड जमा हो गए, इतनी ट्रॉफी जमा हो गई है। विंध्य गौरव अवार्ड की बात करें तो कुछ बताएंगे सर इसके बारे में? बहुत अच्छा अवार्ड है। मेरा डायरेक्ट विंध्य से कनेक्शन, लेकिन मेरी फैमिली वहाँ पर है विंध्य में, मेरे मामा की तरफ से। बस इतने में पकड़ने का। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको अवार्ड से नवाजा गया है? First of all, I'm very glad and it's an honor for me to be here in this award show. And personally, I would like to say thanks to Mr. Rajesh Srivastav ji. He believed in me and yes, I got an award for youngest model achiever in Vindhya Group Award function. And as well, I would say कि कोविड की सिचुएशन में इतना रूल्स फॉलो कर कर, इतना सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मेंटेन कर कर इतना प्रॉपर तरीके से ये शो किया गया, विच इज़ वेरी गुड। और आई थिंक ये शो, ये अवार्ड फंक्शन देखने के बाद बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाउ टू अवेयर अबाउट दिस, और सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। क्राउड डजंट मैटर करता है कि आप कितना सिस्टमेटिकली उन लोगों को मैनेज कर रहे हो जिनके लिए जिन्हें आप पर्टिकुलरली प्रेजेंट कर रहे हो, और उनकी सेफ्टी को और उनकी हर चीज़ को सहूलियत देते हुए इस चीज़ को मैनेज कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। मैंने काफ़ी सेफ महसूस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में। सुमा घोष जी के हाथ से आपको मिला है अवार्ड? I said that it's an honor कि पद्मश्री अवार्डेड लाइक सुमा घोष जी के हाथ से मुझे ये मिला, एज वेल श्याम सिंघानिया जी के हाथ से। सो ऑफ कोर्स एक लगता है कि इस एज पर, यंगेस्ट स्टेज पर जब आप आगे बढ़ते हो और आपको ऐसे ऐसे लोगों से अवार्ड मिलता है, तो इट्स गिव मी अनदर इंस्पिरेशन कि हाँ अभी और कुछ करना है, अभी और अवार्ड लेने हैं, अभी और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका भी आशीर्वाद लेकर लाइफ में आगे बढ़ना है। सो होपफुली अब अच्छा फ्यूचर होगा, बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या इस अवार्ड में साइलेंट प्लीज, बोलिए क्या सर बोले? आज के विंध्य गौरव अवार्ड जो हुआ सम्मान समारोह बहुत अच्छा हुआ, और एक जिसके ऑर्गेनाइजर हमारे विष्णु मिश्रा जी, शैलेश तिवारी जी, अक्षय जी, और काफ़ी हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे जो अपना मार्टिन इनका पूरा जो मैनेजमेंट देखते हैं लोग, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और विंध्य गौरव अवार्ड आज मुंबई की धरती पर हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश का अवार्ड महाराष्ट्र में होता है, तो महाराष्ट्र की बात देश में की जाती है, कितनी अच्छी बात है। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बोलिए। आज देखा हमने, आप शायरी बन गए थे, आप शायरी कर रहे थे? हाँ, नहीं, मैं क्या है था कि मुझे कुछ ना कुछ बनने की आदत रही है शुरू से है। जब मुंबई आया था और कुछ बना था, बाद में कुछ और बना, आज कुछ और बना। खैर वो तो शेरो शायरी की बात ही है, चस्का लगा, कभी कभी शेरो शायरी करता हूँ। लेकिन अभी आज जो है, मैं आप लोगों की कृपा से कुछ अच्छे काम हमारे थ्रू हो रहे हैं शिक्षादान अभियान के तहत, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि और अच्छे काम हो। और
आप लोग मीडिया वाले और भी कुछ जानकारी चाहते तो बताइए। मैं शिक्षा की बात कर रहे हैं सर आप, शिक्षा फेडरेशन चल रहा है सर आपका, बताइए शिक्षा। तो मैं इस आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला है आदरणीय मोदी जी। उससे पहले आपने मीडिया वालों से सारा कवरेज किया था मेरे OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ जो मैंने बोला था। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझे जवाब दिया, उनको जवाब देना पड़ा कि हम हमारे संविधान के अनुसार हमारी एक नियत ऐसी है, हमारा अधिकार है कि हर चीज़ को हम हक मांग सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति से हम मांग सकते हैं अपना अधिकार और अपनी जानकारी चाहते हैं। तो हमको आया था, हमने सब मैटर सेट हो गया, अभी कोई फालतूगिरी नहीं चल रही है। इस समय मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया है आदरणीय मोदी जी को और सूचना प्रसारण मंत्रालय को कि 2 मंत्रालय ऐसे देश में जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उन मंत्रालय को क्यों चालू किया गया। 2 मंत्रालय मैं खुलेआम बोलता हूँ। एक तो शिक्षा मंत्रालय, किस बात का मंत्रालय है, क्या काम करता है। कोरोना में आप देखो, आप मीडिया वालों को लेकर और अनेक हिंदुस्तान के लोगों को पूछ के जाके देखिए किसके घर में पैसा पहुंचा है। लोग आज भी परेशान है। लॉकडाउन में, कोरोना में मोदी जी ने बोल दिया, सबने बोल दिया फीस मत भरो। मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, तो मैं बड़ा भक्त रहा हूँ, अभी भी हूँ। लेकिन मोदी जी के बाद में लोगों ने फीस ली। आज स्कूल को कोई स्कूल की फीस माफ कर रहा है क्या? आप भी मीडिया के लोगों के घर में बच्चे पढ़ रहे होंगे, स्कूल वाले पूरा पैसा ले रहे हैं। तो शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, मेरा ये प्रश्न है। और मैंने वो बात की है और आज मैं मोदी जी को फिर रात में पोस्ट करने वाला हूँ कि शिक्षा मंत्रालय सर बंद कर दो। इस देश में शिक्षा मंत्रालय की कोई आवश्यकता नहीं है। किस बात का? बच्चों को पढ़ा हम रहे हैं, फीस हम भर रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की तकलीफ है। मैं खुद मिडिल क्लास से आता हूँ, कोई मैं करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब माहौल ऐसा देखा तो आप लोगों के सामने की बात है, मैंने शिक्षा दान अभियान का शुभारंभ किया था आदरणीय अन्ना हजारे के साथ में। फिर महाराष्ट्र गवर्नर साहब ने पोस्टर लॉन्च किया, फिर आदरणीय अभी रामदास अठावले साहब ने किया था। तो मैं शिक्षा की मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि शिक्षा मंत्रालय अगर काम करे तो करे, नहीं तो मंत्रालय को बंद कर दीजिए। क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इशिता मित्रा। मैं एक म्यूजिशियन हूँ एंड यहाँ पे जो मुझे अवार्ड मिले हैं मुझे बहुत खुशी है एंड बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे मोमेंट्स और ऑफ कोर्स ये एनर्जी ड्रिंक मुझे मिले हैं एंड इसके सारे जो मतलब थैंक्स आप सबके लिए है, क्योंकि आप सब हो तो एक कलाकार बनते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू। बताएंगे सर अवार्ड के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये विंध्या गौरव अवार्ड है जो विष्णु जी और राजेश श्रीवास्तव जी ने जो इसका आयोजन किया है। ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला अवार्ड है और पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कार्य के लिए मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है और जितने भी अवार्डीज़ हैं मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो विंध्या जो अवार्ड है, नेक्स्ट टाइम कामना करते हैं कि वो विंध्याचल में हो, मध्य प्रदेश में। जरूर सर। ये अवार्ड किस लिए आपको दिया गया, क्या आप लोग हमें पता फिर बताइए। मैं ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे कार्य के लिए जो मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, कनेक्टिंग बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड। हम जो इंडिया के जो छोटे व्यापारी लोग हैं उनको हम ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, उनके व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। तो अब तक कितने मतलब जुड़ चुके साथ में आपकी, कितनी कंपनियां, कितने छोटे उद्योग वाले? हमारी एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो है 1200 कंपनियाँ जुड़ चुकी हैं, 1200 कंपनियाँ। और हम जो है हर साल 3 या 4 आयोजन करते हैं दुबई में और थाईलैंड में, श्रीलंका में। तो उसमें नए नए उद्योगपति जो होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और उनकी कनेक्टिविटी ग्लोबल लेवल पे होती है। जो छोटे व्यापारी लोग हैं जो कि जिनकी की पहुंच नहीं है, तो ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन उनको हेल्प करता है टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। मतलब मुंबई से गौरव और हमारा है गुजराती गौरव, दोनों में एक बात बहुत सी कॉमन है जो गौरव है, और हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान का गौरव बने और सारे लोग इसके साथ जुड़े और एक अच्छा कार्य करें। जो आज अवार्ड मुझे मिला है, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये अवार्ड मिले और अच्छा कार्य करे।
बस यही हमारे गुजराती गौरव का ये आदेश रहा है, जिन्होंने हमने लॉकडाउन के अंदर जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से 350 प्रोग्राम किए, लोगों को एकत्रित किया। आज हमारे गुजराती गौरव संगठन के अंदर 55,000 लोग जुड़ गए। और ये गुजराती गौरव बोले तो खाली गुजरातियों का नहीं है, हर एक भारतीयों का है, हर एक हिंदुस्तानियों का है। तो हम चाहते हैं कि विद्या गौरव जो आज हमें अवार्ड मिला हुआ है, गुजराती गौरव भी हमारा नेक्स्ट मंथ में अवार्ड फंक्शन है और सभी लोग जुड़े ये संगठन में। बस थैंक यू राजेश जी और विष्णु जी और शुभम जी को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ अवार्ड फंक्शन में बुला के अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया और बच्चे बड़े बड़े लोग थे यहाँ पे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मीडिया का भी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रोल सर, रोल है। क्या सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? से मुझे सम्मानित किया है, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, ये अवार्ड आपको किस लिए मिला है, किस बारे में बताइए? ये अवार्ड मुझे सोशल वर्क के लिए मिला है। कोरोना हो, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में काफ़ी सिरिंज सप्लाई होती थी, सो मेरी कंपनी है यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज, वैसे ही में ही है। 17 साल से मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सर्व करता हूँ। स्क्रैच से शुरू किया है बिजनेस, आज काफ़ी मकाम तक पहुँच गया है। यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज़ की टैबलेट डाई बंचेस ऑल ओवर इंडिया, और अभी 2 साल से एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और उसके लिए मुझे ये अवार्ड सम्मानित किया है। आई एम सो मच थैंकफुल फॉर द अवार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। आज आपको यहाँ पे सम्मान किया गया, अवार्ड मिला, कैसे खुशी अपनी बयां करते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि विंध्य गौरव अवार्ड जो है ये पहले जबलपुर में होने वाला था, सतना में, और विंध्याचल माता के दर्शन करना चाह रहा था मैं, लेकिन किसी वजह से नहीं हो, इस वजह से नहीं हो पाया था, समथिंग इनके कुछ इश्यूज था। बट अवार्ड हो या सम्मान जो भी हो, वो जब एक कलाकार को मिलता है तो ऐसा लगता है कि वो जो काम कर रहा है, जितने सालों से उसने जो संघर्ष किया है, उसका फल है, उसका प्रतिफल बोल सकता हूँ मैं। और खुशी होती है जब ये सम्मान मिलता है, इसलिए मैं किसी को मना नहीं कर पाता। बहुत शूटिंग थी, फिर भी मैंने विष्णु ने बुलाया था, पिछले 6 महीने से मुझे कोऑर्डिनेट कर रहा था, और बड़ी खुशी हुई आकर यहाँ पर। काफ़ी लोग अपने 2-4 दोस्त पुराने, अपने जो स्ट्रगल टाइम के दोस्त थे, वो लोग दिख गए मुझे, हमारे मित्र। मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो यार इसी बहाने हमारी मुलाकात हुई। तो ये अच्छा लगता है, कहीं भी आप जाइए और गौरव और सम्मान अवार्ड सिर्फ ये बताता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आपने काम किया है, जो पीछे आपने संघर्ष किया है, उसका फल है। तो ये एक मोटिवेशनल चीज़ें भी है कि आने वाले कलाकार जो नए हैं वो इस चीज़ को देख के सीख सकते हैं कि हम स्ट्रगल किए, हम संघर्ष किए, तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। तो ये सम्मान और ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये आपको आपके कर्मों की फल है। देव, आजकल आप रॉक कर रहे हैं, बैक टू बैक आपको सम्मानित किया जा रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं। यकीनन ये बढ़िया चीज़ है जो आपके साथ हो रही है, इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे आप? मैंने कहा ना, हर एक कलाकार को यही लगता है, तो जब सम्मानित किया जाता है तो उसको जो अप्रिशिएशन मिलता है ना, वो उसके काम को और उसके जो काम करने की क्षमता है, जुनून है, उसे दोगुना कर देता है। वो बार बार कहता है कि आज मुझे ये सम्मान मिला है, कल और इससे बड़ा सम्मान मिलेगा। तो हर आदमी अपनी तरह से जो कोशिशें करता है अच्छे अवार्ड के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे काम के लिए, तो बस। लेकिन मैं आपको बताऊँ आनंद भाई, मैंने एक लाइन सीखी थी बहुत पहले, जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो काफ़ी समय में बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मुझे किसी मेरे एक दोस्त ने बोला गीता पढ़ो, और मैंने गीता पढ़नी शुरू करी। मैंने 2 बार गीता पढ़ लिया, और मैं उस समय से मेरे अंदर बहुत बदलाव है। सबसे पहले ये कि मैं अपना कर्म करता गया, मैंने कभी चीज़ सोची नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे जो काम ऑफर है, छोटा बड़ा करता गया बस ये। लेकिन जहन में था कि अगर आज मैं टिक गया तो कल और कुछ करूँगा, तो वो टिकना बहुत ज़रूरी था। अब मैंने अपनी नींव बनाई, सबसे पहले नींव को मजबूत किया, और वो आज वो जब मजबूत हुई है, जब आज सम्मान के लिए और अवार्ड के लिए बुलाया जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जो मैंने मेहनत की थी वर्षों से, वो सब आज बीज सब जो मैंने बोए थे संघर्ष के दौर में, वो आज फल दे रहे हैं, फूल निकल रहे हैं। तो वो खुशी तो हमेशा रहेगी, चेहरे से दिखती है। फाइनल क्वेश्चन देव जी, टीवी में आप बहुत बिजी रहते हैं, आप कंटिन्यू शूट कर रहे हैं टीवी के लिए। हम जानना चाहते हैं कि आजकल किस टीवी शो के लिए आप लगातार शूट कर रहे हैं, फिर आगे? मैं एक शो कर रहा हूँ जी टीवी में, अगर तुम न होते। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। मैं अपने मुंह से नहीं तारीफ करना चाहता, लेकिन जो लोगों के
जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत ही प्यारी स्टोरीज़ है। और इवन मैं आपको बताऊं कि मुझे एक नाम मिल गया उस शो से, कटप्पा मामा। हीरो जो है वो हिमांशु सोनी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, फैबुलस एक्टर, इज़ डूइंग वेरी गुड। और उन्होंने इसके पहले बुद्धा किया है, श्री राम का रोल किया है, बहुत कमाल एक्टर है। और इतने डेडिकेटेड एक्टर हैं जो अपने काम के प्रति इतने ईमानदार हैं कि सामने वाला अगर डेडिकेटेड नहीं तो उनको देख के डेडिकेटेड हो जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मेरा कटप्पा मामा का, मेरा दिनकर का रोल है, लेकिन मेरा भांजा जो है हीरो वो मुझे कटप्पा मामा बोलता है और मैं उसे बाहुबली बोलता हूँ। तो उसमें एक डायलॉग भी बहुत अच्छा लोगों ने बहुत पसंद किया कि बाहुबली के बिना कटप्पा अधूरा है भांजे। तो ये 10:30 बजे रात को आ रहा है।